आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको देखते ही हिल जाओगे। वो मूवी इस तरह की है कि एक बच्चा कैसे सुपर हीरो से विलन बनता है और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कोई ऐसा सुपर हीरो जो विलन है, तो आप क्या करोगे? आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। 2006 में ब्राइटबर्न, कैंसस के एक जंगल में एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टोरी और काइल ब्रेयर, एक जोड़ा जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, अपने घर से एक विस्फोट देखते हैं और दुर्घटना स्थल की ओर निकल जाते हैं। जब वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो उन्हें एक अंतरिक्ष यान मिलता है जिसके अंदर एक बच्चा है जिसे वे गोद लेते हैं और उसका नाम ब्रैंडन रखते हैं। अंतरिक्ष यान को फिर उनके खलिहान में छिपा दिया जाता है, जिससे ब्रैंडन के माता पिता उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। ब्रैंडन के 12वें जन्मदिन के आसपास उसे पता चलना शुरू हुआ कि उसके पास असाधारण ताकत है, साथ ही उड़ने की क्षमता भी है। यह पता चला है कि ब्रैंडन को कभी भी रक्तस्राव या चोट नहीं आई है। उसका स्वभाव भी बदल जाता है, एक प्यारे बच्चे से लेकर क्रोध और गुस्से की समस्या तक। मिडिल स्कूल में ब्रैंडन अकादमिक रूप से एक असाधारण छात्र है, लेकिन सामाजिक रूप से अजीब है और अक्सर उसे धमकाया जाता है। ब्रैंडन की कक्षा की एक लड़की कैटलिन कॉनर उसके प्रति सहानुभूति दिखाती है और उसे बताती है कि स्मार्ट लोग अंततः दुनिया पर राज करते हैं। ब्रैंडन को उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है और वह आधी रात में कैटलिन का उसके कमरे में पीछा करता है, जिससे वह डर जाती है। एक दिन शारीरिक शिक्षा कक्षा में एक विश्वास अभ्यास के दौरान ब्रैंडन कैटलिन की ओर गिरता है, लेकिन वह उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे विकृत कहती है। उसके आरोप से क्रोधित होकर ब्रैंडन ने अपना हाथ कुचल दिया और कैटलिन की मां एरिका द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद उसे स्कूल से निलंबित कर दिया गया। उस रात ब्रैंडन सोते हुए एक बार फिर अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ता है और खलिहान में घुस जाता है, जहां वह छिपा होता है, जिससे जहाज पर उसका हाथ कट जाता है। टोरी उसका पीछा करता है और उसे जहाज के संदेश का जाप करते हुए उड़ते हुए देखता है। दुनिया ले लो। टोरी अपने मूल की सच्चाई का खुलासा करता है और ब्रैंडन गुस्से में घर को तहस-नहस कर देता है और बाद में एरिका को मार डालता है। पुलिस को एरिका के लापता होने की जांच करते समय एक खिड़की पर बने प्रतीकों की एक श्रृंखला मिली, वही प्रतीक जो ब्रैंडन को अपनी नोटबुक में चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन ब्रैंडन अपनी पोशाक पहनता है और फिर उसके चाचा नोह द्वारा उसे अपनी चाची और चाचा के घर में घुसते हुए पकड़ लिया जाता है। नोह द्वारा अपने पिता को बताने की धमकी देने के बाद ब्रैंडन ने अपना वाहन उठाकर और गिराकर उसे मार डाला। अगली सुबह टोरी और काइल ने ब्रैंडन को नोह की मौत के बारे में सूचित किया, जिसे पुलिस एक दुर्घटना मानती है, लेकिन ब्रैंडन कोई भावना या सहानुभूति नहीं दिखाता है। ब्रैंडन पर हत्यारा होने का संदेह करते हुए काइल को ब्रैंडन की खून से सनी शर्ट मिलती है और वह उसे टोरी को दिखाती है, लेकिन वह इस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। काइल ब्रैंडन को जंगल में पिता पुत्र की शिकार यात्रा पर ले जाता है। काइल अपनी शिकार राइफल से ब्रैंडन को गोली मारने और मारने का प्रयास करता है, लेकिन जब गोली ब्रैंडन के सिर के पीछे से टकराती है तो निष्पादन विफल हो जाता है। ब्रैंडन फिर उसे हीट विजन से मार देता है। एक शेरिफ ब्रेयर्स में आता है और ब्रैंडन को देखने के लिए कहता है। टोरी शेरिफ को बताता है कि काइल और ब्रैंडन घर पर नहीं है, इसलिए वह टोरी को एरिका और नूह की मौत के दृश्य में पाया गया प्रतीक दिखाता है। टोरी को ब्रैंडन की नोटबुक मिली जिसमें उसकी हत्याओं के चित्र थे, वही प्रतीक जो शेरिफ को दोनों हत्याओं में मिला और उसका संदेश दुनिया पर कब्जा करने का था। वह काइल पर विश्वास करने लगती है। वह काइल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन जवाब देता है और बताता है कि वह अब उसके लिए आ रहा है। ब्रैंडन लौटता है और घर को नष्ट करना शुरू कर देता है। टोरी 911 पर कॉल करता है
लेकिन बैकअप पहुंचने से पहले शेरिफ और उसके डिप्टी दोनों को ब्रैंडन द्वारा मार दिया जाता है। यह याद करते हुए कि जहाज का पतवार ब्रैंडन को काट सकता है, टोरी खलिहान की ओर भागता है और एरिका के कटे हुए शरीर को देखता है। जैसे ही ब्रैंडन उसका पीछा करता है, टोरी उसे यह बताने की कोशिश करती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। फिर वह जहाज के एक टुकड़े से उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उसकी बाह पकड़ लेता है, टुकड़े को फर्श पर फेंक देता है और अपनी मां को कई हजार फीट से नीचे गिराकर उसकी मौत के लिए आकाश में उड़ा देता है। उसे गिरते हुए देखने के बाद वह आने वाले हवाई जहाज को देखने के लिए ऊपर देखता है। अगली सुबह पता चला कि हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से फार्म हाउस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पिछली रात की हत्याओं के सबूत नष्ट हो गए। विमान के मलबे के एक टुकड़े पर ब्रैंडन का प्रतीक चित्रित दिखाई देता है। मिड क्रेडिट दृश्य में ब्रैंडन, जिसे अब ब्राइटबर्न के रूप में पहचाना जाता है, को विभिन्न आपदाओं के स्थानों पर समाचार रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शी फुटेज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, जैसे कि इमारत ढहना और जंगल की आग। एक ऑनलाइन षड्यंत्र सिद्धांतकार अपना खुद का वीडियो पोस्ट करता है, जिसमें आपदाओं का विश्लेषण किया जाता है और दुनिया में कहीं भी अन्य क्रिप्टो द्वारा किए गए हमलों का संदर्भ दिया जाता है। तो गाइस, आपको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस मूवी को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, या आप मेरे को बोले तो मैं कमेंट्स में मैं आपको लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। तो गाइस, ऐसे मेरे साथ बने रहिए द वन के मनोरंजन में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।